जी, राम राम जी। आप सब भी बढ़िया होगे, उम्मीद करती हूँ मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। मैं काफ़ी दिन में आई हूँ क्योंकि मेरा मन नहीं मतलब अपसेट सा हो रहा था और कुछ काम करने थे। 2-3 कामों में लग रही थी, तो और काम करने का मन भी नहीं है और कुछ टाइम भी नहीं मिलता, इसलिए नहीं आ पाऊँ थी। तो वही आप भी बढ़िया होगे, मैं भी ठीक हूँ, जैसी हूँ, बढ़िया हूँ। और कुछ इस महीने में अमित चले गए थे मेरे को छोड़ के। और इस महीने में के मेरे थे तो 30 अप्रैल ने चले गए थे। 30 अप्रैल ने एतवार था, उस दिन संडे, तो उसी दिन चले गए थे। और 3 महीने वे मतलब दाह संस्कार हुआ था उनका। तो मैं बस सोच सोच कर परेशान हो जाऊँ, 1 साल हो गया पर नू समझ में नहीं आली कि होया के योग के होया। हालांकि काम भी देखूं मैं जिसा मेरा दिमाग कर रहा है, लेकिन वह बात नहीं है जो मतलब पहला दिमाग मतलब काम कर लिया करती अपना, वह बात है ही नहीं, रूटीन सा नहीं है। पर कोई नहीं, भगवान ने जो करा। और आज मैं इब हॉस्पिटल में गई आई हूँ, टुलिप हॉस्पिटल में गई थी, जिसमें मतलब अमित एडमिट थे लास्ट टाइम पे। तो वही मैं अपने आप पे ना कुछ मतलब बेशक 1 साल हो गए, बिल्कुल समझा नहीं पा रही कि यो क्यों होया, क्यों कर इतनी जोर से लग गई एक्टिवा पे। और अपने आप तक इतनी जोर तक कैसे लग गई, डॉक्टर तक पूछने गई थी कि सर आप बस यूं ही कह रहे थे कि ज़्यादा चोट है, ज़्यादा चोट है। और मैं मतलब मिल के आई थी, फिर मतलब कुछ भी ला लो, मैं मतलब समझा नहीं पा रही थी आज अपने आप ने। आज के काफ़ी दिन तो सोच रही थी कि मैं जाऊं, क्योंकि बस समझ में ही नहीं आ रहा कि ना दिल मानता ना दिमाग मानता, कुछ नहीं समझ में आता कि यो होया तो होया कि होया भैया। और सारे काम करके देख लिए, सूट बेच कर देख लिए, सब कुछ करके देख लिए, पर दिमाग है ना मेरा बिल्कुल सेट नहीं होता। और शायद ना भी हो, भगवान जाने, पता नहीं क्यों मैं अपने दिमाग ने समझा नहीं पा रही, क्यों मैं अपने दिल ने समझा नहीं पा रही। क्योंकि समझ में भी क्यों करा हुआ है कि 2 घंटे के भीतर 10:30 बजे गए, 12:30 बजे फोन आ जाए। और इसी के करड़ी लग गई कि भाई अपने आप स्कूटी स्लिप होकर ना इतनी जोर की लग गई कि आदमी चला गया उसमें। तो मैं अपने आप ने बिल्कुल नहीं समझा पा रही, ना समझा पाऊंगी। और इस वजह से मैं अपसेट थी और रहूं हूँ हमेशा। ये दिमाग बेशक तक काम करे जाऊं, और काम भी बस बच्चा मैनू है कि भाई कुछ दिखता ही नहीं, लग जाऊं कि भाई बच्चा न कौन संभालेगा। क्योंकि देखा मैंने ये 5-6 महीने, 7-8 महीने तो लेटी रहा करती मैं, और कोई नहीं मतलब सुबह तक शाम हो जाया करती हार करने, फिर जिसा बना था मैं कर दूँ थी, फिर सो जाऊँ थी, फिर रो लूँ थी, फिर सो जाऊँ थी। और ये थोड़ा सा अपने आप ने संभाल भी रही हूँ। और बच्चा ने भी सोचूं, इवनू सोचूं कि मैं उन जो मेरा जो टाइम था वो तो चलो बढ़िया निकल गया, लेकिन बच्चा के लिए मैं अपना जी जान सब कुछ लगा दूं, बच्चा न किसी चीज़ की कमी नहीं महसूस होने दूं। और यूं ही चाहूँ कि उसके उनने बिल्कुल अपने पापा की कमी बिल्कुल भी मतलब कमी नहीं महसूस हो। अपनी तरफ से तो देखो भाई उसकी तो कमी पूरी होएगी नहीं, चाहे मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ, लेकिन अपनी तरफ से मैं कसर तो छोड़ती नहीं। जो मतलब मैं अमित के बिना बाहर नहीं निकलन, मैं बाहर निकलन में भी थोड़ा वो सोचा करती भाई, घर तो बाहर लकड़न में अजीब सा लगा करता, ये मैं स्कूटी के 6-6 चक्कर लगा दूँ। और ना कोई हिचक लगती ना कुछ। एक टाइम वो भी था कि भाई बाहर नहीं निकला जाया करता बिल्कुल, जब शुरू में मैं मतलब अपने घर पर गई। तो
सुबह तक शाम हो गई थी। मैंने अमित जाने के बाद घर से बाहर नहीं निकला जाता, पर ईब मैंने कोई यूं नहीं होता कि भाई मैं 6 चक्कर लगा रही हूँ तो क्यों लगा रही हूँ, मेरे पे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और स्कूटी पे लाने, बच्चे छोड़ कर आने, ले जाने, सब कुछ अपने आप पे करूँ। और इस तरह मैं भी मतलब अपने आप ने बिजी रखूँ हूँ। और बच्चे भी यूं है कि भाई बच्चे किसे उसमें रहे, नहीं तो ऑटो लगा रखा था, ऑटो में बस चीखते चिल्लाते आया करते दोनों बहन भाई, मम्मी उसने यो मार दिया, यो ढंग से नहीं बैठन देता, वो कर दिया उसने, यो कर दिया। फिर मैंने भी यही सोचा कि चलो मेरा भी टाइम पास हो जाएगा और बच्चे भी अपना आराम से चले जाएंगे, क्योंकि शुरू से ये अपने पापा के साथ जा रहे थे और उनने मतलब उनने के आदि हो रहे थे। कई दिन थी तो वंशिका, कई दिन थी क्या, कई महीने थी, बोल करती वंशिका तो मम्मी मेरे को पापा यूं दिखे हैं जैन तो यहीं पे खड़े होंगे कि इधर यहाँ स्कूल में इधर उधर खड़े होंगे चाबी लेकर, यूं महसूस होगा कि पापा यहाँ खड़े होंगे वहाँ खड़े होंगे। तो भाई टाइम के हिसाब से सब चेंज हो जाए, क्या करें, देखो जाना तो सबको है, लेकिन टाइम का थोड़ा सा हिसाब सा हो जाए तो कोई हिसाब नहीं। हमारा कोई आइडिया ही नहीं था कि हमारे साथ इतना कुछ हो जाएगा, पर वो है भगवान अपने तनी चला देख कर रहना पड़ा है। और हिम्मत भी मतलब वो ही दे है, तोड़ा है तब वो ही हिम्मत दे है। लेकिन वो सीन मेरा आज तक भी चल रहा है दिमाग में कि जैसे कि अमित एडमिट हो रहे हैं, दोनों बच्चे हैं और मैं हूँ, और बच्चा तो कह रही हूँ न ले जाओ। बस वो सीन मेरा जिस तरह अमित वहाँ पे थे 2-3 दिन रहे, वो मेरे दिमाग में तो निकलता ही नहीं बिल्कुल भी कि भाई वो क्या होया क्या नहीं होया, भगवान जाने। और ना ही कभी निकलेगा शायद, भगवान मेरे हिसाब से कभी निकलेगा भी नहीं, क्योंकि चोट इतनी गहरी लग गया जिंदगी भर नहीं भूली जाएगी। भगवान किसी दुश्मन के साथ भी नहीं करे ऐसा। पर मैं ना अपनी तरफ से वंशिका ने पूरा मतलब अपनी तरफ से बिजी रखने की कोशिश करूँ, क्योंकि ये चीज़ देखी है मैंने 5-6 महीने कि जिस तरह मैं घर पर रहा करती, बच्चे भी फोन वहां देखे जाया करते, मैं रोए जा करती, उनने मतलब बच्चे तो बच्चे हुए हैं, तो मैं ही अपने आप सोचूं कि इन्हें जितना उसका है बिजी रखूं, कभी डांस क्लास में, कभी स्विमिंग में, कभी पढ़ाई पे, मैं अपनी तरफ से इन्हें मतलब बिजी ही रखूं हूँ जितना मेरा दिमाग वही काम करे है। मन नहीं बेरा मैं ठीक करूँ हूँ या गलत करूँ हूँ आगे, मेरे हिसाब से ठीक है करूँ हूँ, क्योंकि मोल भी नहीं है किसके घर भेजे हैं, कहाँ जावे, अकेले कहीं भेजने का धर्म नहीं रहा। और अमित के चोट लगने के बाद तो मेरा बिल्कुल भी ही विश्वास उठ गया कि विश्वास से नहीं रहा किसी पे, क्यों होया तो होया क्यों होया। और अपनी तरफ तक कमी भी नहीं छोड़ूंगी दोनों बच्चा के लिए, चाहे मैंने कुछ भी वो हो, चाहे मैंने कोई गलत बताओ चाहे कोई ठीक बताओ, लेकिन मैं हूँ तो बच्चों के लिए हूँ। और मैंने कोई वो नहीं मतलब अमित की भी यही इच्छा थी कि वो अपने बच्चा नहीं यो करेंगे वो करेंगे, सबकी इच्छा हुआ है अपने बच्चा ने हर एक से फैसिलिटी देने की, वो भी मैं भी वो ही करूँगी और किसी चीज़ की कमी नहीं छोड़ दूंगी उनसे, जितना मेरे से होगा। टाइम टाइम की बात हो जाए कि कदे टाइम होया करता बाजार में जा करती, सब तो पहला मैं अपनी चीज देखा करती कि मैं यो लूंगी मैं वो लूंगी, लेकिन आज मैं बच्चों के लिए सोचूं हूँ कि इनकी नहीं इस चीज की जरूरत है, आज इस चीज की जरूरत है। पर कोई नहीं, भगवान सब ने हिम्मत दे है, अपने तो छोटे न देखन है, तो मैं भी अपना हिम्मत कर रही हूँ। और भगवान तो उम्मीद करूँ कि यही उम्मीद हिम्मत दिए भगवान मैंने आगे बढ़ने की। और इनकी छोटी छोटी खुशियाँ ने मैं इनकी छोटी छोटी खुशियाँ मैं खुश रहा हूँ, मैं खुश अच्छा लगा मैंने। पर वंशिका तो मैंने बहुत मतलब यूं कर लिया कि मैं हल्की सी भी रोऊँ ना, जब महसूस कर लेगी कि हाँ मेरी माँ रो रही है,
और इतना ध्यान देगी। किस लिए रो रहे हो, मुझे पता है आप रो रहे हो। हाँ झूठ बोल रही हूँ मैं, कई बार कहूँगी प्याज काट रही हूँ बेटा मैं, ये सड़क वो हो गया था, कुछ भी कहूँगी ना वो जब पहचान जाएगी। भगवान जाने क्या उसमें खुशबू आ जाए। किचन में होंगी तो जब भी, या फिर इधर उधर होंगी जब भी पता लग जाएगा कि मेरी माँ रो रही है। और डांट भी दे हैं दोनों बहन भाई। तो एक अमित गया है भाई, कोई बात नहीं, अपने तो नहीं चल रहा देख कर, देखो उसकी कमी तो हमेशा रहेगी, लेकिन अपने तो नहीं चल रहा देख कर जीना पड़ा है। अमित ज़्यादा हेल्दी हो रहे थे, मैं सोच रही थी कि इवन ना फिट करूँगी, थोड़े घूमेंगे फिरेंगे पतले हो जाएंगे हम, बिल्कुल सही से हो जाएंगे, बच्चे बड़े हो गए, सब कुछ तो है हमारे पास, किस चीज़ की कमी है। पर पता नहीं था कुछ और लिख रहा है। इब तो दिमाग ये होए है कि मैं इन्हें कुछ भी करूं, कुछ भी मतलब सब कुछ अपना नुछावर कर दूं अपने बच्चा पे। और हर एक माँ बाप की इच्छा हुआ भी, मेरी भी इच्छा है, तो इससे उसने तो कोई नहीं छीन सकता मेरे से। और बस अमित की यही रहेंगी कि भाई क्यों कर छोड़ कर चले गए मैंने। कान के ऑपरेशन तभी डर लगा करता उन्हें, अब तो मैंने पड़वा के गिर देगी। और पता नहीं था वही टाइम की करवा दे, क्या हो गया, विश्वास जिंदगी पे का उठ गया है। अपनी जिम्मेवारी जरूर पूरी करनी चाहिए, और भगवान मैंने भी हिम्मत दे जिम्मेवारी पूरी करे। पर उम्मीद सी बिल्कुल टूट गई, क्योंकि अमित के जाने के बाद मैंने ये उम्मीद नहीं थी कि नू छोड़ कर चले जाएंगे मैंने इस हालत में। तो आज के लिए इतना ही भाई, राधे राधे, जय श्री श्याम।